तो चलिए दोस्तों, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है बीजगणित। ठीक है, तो आज हम चालू कर रहे हैं, आपको सामने आप लोग देखिए और बीजगणित के पूरा बारे में बताएंगे। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला लिखाएंगे। तो आप लोग देखिए, और जो लोग में नए नए हैं तो अपना फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग ध्यान शांति पूर्वक देखिए और समझिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कि बीजगणित किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिखाएंगे, उसका फॉर्मूला लिखाएंगे, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो चलिए हम उसके बारे में हम लिखते हैं, देखिएगा, आप लोग समझिएगा और अपना फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे नए नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम लिख के हम दिखाते हैं। चौथा चैप्टर है, चालू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। क्लास 7 का है, ध्यान दीजिएगा, और सुगम गणित है, बिहार बोर्ड का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि बीजगणित कि हमारा सेशन है, चौथा सेशन चालू कर रहे हैं और मैथ का है। ठीक है, और क्लास 7 है और आज 11 तारीख है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि बीजगणित की परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजगणित किसे कहते हैं। बीजगणित किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उसको परिभाषा लिखे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताते हैं आपको। लिखे हैं कि बीजगणित किसे कहते हैं, बोलेंगे कि गणित की सक्रिय चिन्ह, ठीक, सक्रिय चिन्ह या संख्या और सांकेतिक संख्याओं अक्षरों के एक सार्थक को जो व्यंजक कहलाता है। ठीक है, हमको याद करना है कैसे, बोले कि गणित की सक्रिय चिन्ह, ठीक, सक्रिय चिन्ह की मतलब देखिए यहाँ 10 2 हो गया, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, m के पावर हो जाएगा, ये सब सक्रिय चिन्ह है। और बोल रहा है कि सांकेतिक चिन्ह अक्षरों के एक सार्थक मेल होगा, जैसे कि 2 होगा, अल्फाबेट करके होगा, मान लीजिए 2 होगा, ए होगा, फिर उसका m पावर होगा, फिर बटा होगा, फिर 2a 2c हो जाएगा, 2d हो सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सार्थक मेल है, सांकेतिक चिन्ह होगा, उसको बीजीय गणित कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ जैसे में लिख रहे हैं 2 डैश a के पावर है 1/5 p क्यूब है डैश 2a प्लस 6b होगा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, और 4x स्क्वायर होगा, और माइनस 6xy होगा, प्लस 7xy2 होगा। तो इसका मतलब ऐसे अगर रहेगा तो हम लोग बीजीय काची कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अब लिखेंगे कि बीज गणित की 4 नियम होते हैं। तो बीज गणित के 4 नियम होते हैं। तो एक को बोल देखिए यहाँ 4 गो नियम, तो चारों का नियम यहाँ लिखे हैं। तो 4 गो लिखे नियम कि एक पदी होता है, ठीक है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है और बहुपदी 4 के इसको नियम है। तो चलिए बारी बारी से चारों का डिफिनेशन हम देंगे। तो एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं और बहुपदी किसे कहते हैं। तो चलिए चारों को डिफिनेशन देंगे बारी बारी से। तो चलिए देखिए, इसको साफ करते हैं तो हम बताते हैं, देखिएगा। तो चलिए इधर लिखे हैं कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखे हैं, इसके बारे में समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि एक पदी व्यंजक। तो एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होते हैं उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए याद कर लीजिएगा, बोलेंगे कि बीजीय एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, बोलिएगा केवल एक पद होगा जिसमें एक पदीय व्यंजक कहते हैं, और द्विपदी के मतलब जिसमें 2 पद लगा हुआ रहेगा उसे हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखे हैं कि एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होते हैं तब उसे कौन कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में लिखे हैं -3 डैश 4x स्क्वायर डैश 8xy है डैश 1/7xy है। मतलब देखिए इसमें सिंगल का है, इसीलिए एक पदी हो जाएगा। ठीक है, अब लिखे हैं द्विपदी मतलब जिस पद में 2 को लगा हुआ रहेगा उसे द्विपदी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद होते हैं तब उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में 2a - b डैश 7x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डैश 3x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, ये मतलब द्विपदी है। तो चलिए 2 को हम लिख दिए हैं, 2 को और हम लिख के आपको हम दिखा रहे हैं, तो साफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद होते हैं तब उसे कुछ के त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3x स्क्वायर - 4x
प्लस 7, फिर यहाँ से अलग हो गया, इसमें त्रिपदीय यहाँ से यहाँ तक हो गया, और लेकिन वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, त्रिपदीय हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यहाँ से यहाँ तक। मतलब जिस व्यंजक में 3 गो पद रहे तब उसे हम त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। और देखिए चौथा का लिखे बहुपदीय व्यंजक किसे कहते हैं। मतलब इसे बोलना है कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक या एक से अधिक हो तब उसे कौन कहते हैं हम बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो लिखे हैं बहुपदीय व्यंजक किसे कहते हैं, जिस बीजीय व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद हो तब उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि 8x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर वाई प्लस 7y क्यूब माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3। इससे मतलब कौन सी है, एक पदीय लाइन में है। अगर यहाँ से अगर डैश देते ना तो अब जाकर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से डैश देते तो ये अलग हो जाता है, लेकिन सब एक पदीय है। तो देखिए इसी तरह से फॉर्मूला है, तो आप लोग कल काम करेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए कल हम आपको बनाएंगे सामने, तो इतना आपको फॉर्मूला लिखा दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों के साथ अगला वीडियो में मिलते हैं।